Good morning, student. This is third part. In this part, we are going to study about remaining points of fire insurance. In this fire insurance provide a protection against the loss of damage by fire. देखिए इस फायर इंश्योरेंस में क्या होगा कि जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरर के द्वारा जो लॉस होता है या डैमेज होता है बाय फायर, सिर्फ आग के द्वारा। देखिए आग लगने से जो भी नुकसान हो रहा है या लाइटिंग द एक्सप्लोजन, फायर मीन्स द एक्चुअल फायर एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंट नॉट इंटेंशनली। ठीक है, और ये एक एक्सीडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंटेंशनली नहीं कि चलो ये पुराना हो गया, हम चाहते हैं कि ये जला दे और हमें इसका कंपनसेशन मिले, ऐसा नहीं, एक्सीडेंटली होना चाहिए, नॉट इंटेंशनली। फायर पॉलिसी कवर लॉस थ्रू फायर कॉज। ठीक है, जो फायर पॉलिसी किन किन चीज़ों को कवर करेगी? लॉस थ्रू फायर कॉज, रॉड्स, सिविल स्ट्राइक, रिबेलियन और फॉरेन एनिमीज। तो इस तरह से ये इन चीज़ों का उसमें इंक्लूडेशन होना चाहिए, तो ही फायर इंश्योरेंस जो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फायर इंश्योरेंस के तौर पे आपको पैसा देगी, अदरवाइज कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ऑल द इंश्योरेंस, हाँ, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल फॉर ऑन अ फायर इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है इसके। देखिए जैसे हमने उसमें देखा था, यहाँ पे देखिए द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज टाइम ऑफ द लॉस। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें मायने हैं। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉस, तो दोनों का देखेंगे। द कॉन्टेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फैथ, सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन। ठीक, तो जो भी उनके बीच में कॉन्टैक्ट होगा इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो वो एक कॉन्टैक्ट अटमोस्ट गुड फैक्ट के लिए होगा, एक अच्छा के लिए होगा। ठीक है, इंश्योर्ड मस्ट बी डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल, जो भी है सारा मटेरियल डिस्क्लोज करेगा तो ही वो सही तौर पे कंपनसेशन मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आसानी से इतना पैसा, ठीक है, पैसा देगी नहीं, वो चाहेगी, हर संभव कोशिश करेगी वो उसको इंश्योरेंस जो है अमाउंट पे नहीं करना पड़े, तो डिफ़ॉल्ट वो कोशिश करेगी कुछ ऐसी गलतियाँ ढूंढने जिससे वो पैसा देने से बच जाए। और यहाँ पे जो इंश्योर्ड पर्सन वो हर कोशिश करेगा कि उसको पैसा मिले, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन वो पहले ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन अ फायर इंश्योरेंस। देखिए जो इंडेमनिटी है स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन द फायर इंश्योरेंस, इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वाट एवर विच इज लेस। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होती है इसमें, और इसमें जो भी नुकसान हो रहा है बस वही उसको एज ए कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जो भी प्रेस्क्राइब पॉलिसी 2 लाख की करवाई तो आपको 2 मिलेगा। ठीक है, उसमें यदि आपका 1 लाख का नुकसान हुआ तो 1 लाख ही आपको एज ए कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। देखिए कंपनसेशन कब मिलेगा? जब लॉस हो रहा है सिर्फ फायर के कारण, तो ही आपको पैसा मिलेगा। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, कि आपने जिस कारण से ये इंश्योरेंस करवाया था उसी के कारण यदि लॉस होता है तो ही आपको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, इन नेक्स्ट पार्ट मेराइन इंश्योरेंस देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।